डिसेबल कर दिया होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया और कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। लेकिन ये हर कोई जानना चाहेगा, जो भी थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट रखता होगा, कि आखिरकार जो पिछले हफ्ते से प्रशांत किशोर को लेकर के कांग्रेस में इतनी कवायद हो रही थी और खुद भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि कैसे कांग्रेस में सुधारा जा सकता है, कैसे सुधार हो सकता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर भी पीछे हट गए और कांग्रेस भी पीछे हट रही है? कुछ तो हुआ होगा। तो इधर के जो डेवलपमेंट पॉलिटिकल हुए उस पर गौर कीजिए कि खबरें ये आई कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी शर्त रखी है। कांग्रेस ये चाहती थी कि जब प्रशांत किशोर हमसे जुड़े तो फिर किसी और से न जुड़े। जो मणिकम टैगोर है, उन्होंने जो ट्वीट किया था कि दुश्मन के दोस्त पे भरोसा न करो, एकदम सीधा प्रशांत किशोर पे वार था। और G23 भी कहते हैं कि उसमें से कुछ नेता इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर इनका विरोध हो रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही जाकर के केसीआर से उन्होंने आईपैक की तरफ से समझौता किया, वो बात कांग्रेस को खली कि एक तरफ तो कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत चल रही है, आप कह रहे हैं कि चुनावी रणनीति बनाने का हमने काम छोड़ दिया, दूसरी तरफ हैदराबाद जा करके आप समझौता कर रहे हैं। खैर, ये एक तरफ बातें थी। इसी बीच में क्या हुआ कि सोनिया गांधी ने 2024 के लिए एम्पावर्ड एक्शन जो कमेटी बनाई, उसमें इनको डाल दिया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि इनसे कंसल्टेशन के बाद इनका नाम डाला गया था। और इधर इन्होंने, प्रशांत किशोर ने इस चीज़ को स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा कि हमसे ज़्यादा कांग्रेस को नेतृत्व और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए विल पावर की ज़रूरत है। यानी कि प्रशांत किशोर जाते जाते ये तो बता गए, कांग्रेस में गए नहीं लेकिन नज़दीक आकर के दूर जाते जाते ये बता गए कि कांग्रेस में समस्या कितनी बड़ी है। दरअसल प्रशांत किशोर के लिए भी कांग्रेस में स्ट्रक्चरल चेंजेज और उसे ज़मीन पे मजबूत करना इतना आसान नहीं है। कागज़ पे रणनीति बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ये बात सही है कि चुनाव की अच्छी वो जो है समझ रखते हैं, जो जातिगत धार्मिक समीकरण है उसकी समझ रखते हैं, मुद्दों की समझ रखते हैं। 2014 में बीजेपी समेत तमाम दलों को बाद के दिनों में जिताने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, बिहार से लेकर के और आंध्र प्रदेश तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहां वो हाथ डाल देंगे वही सफलता मिल जाएगी, ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के ये बात भी हो रही थी। अब जब विरोध हुआ कांग्रेस की तरफ से, और इधर जो है इनके मन में भी इफ एंड बट था कि जो इन्होंने शर्त रखी थी कि यदि मैं आऊँगा तो फिर हमें भी फ्री हैंड चाहिए, और यदि फ्री हैंड नहीं मिलता है तो फिर मैं उस तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों तरफ से हिच हो रही थी। एक तरफ पार्टी के अंदर विरोध, दूसरा इनके अपने अंदर का हिच था कि मैं जाऊंगा कांग्रेस में। ऐसा तो है कि कांग्रेस के साथ काम नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने काम किया था। 2017 के चुनाव को याद कीजिए, उस समय दो अच्छे लड़कों को साथ लेकर के कौन आया था? अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साथ लेकर के यही आए थे। खाट चौपाल इनकी खासी मशहूर हुई थी, साथ साथ चुनाव लड़े, नतीजा सिफर रहा था, कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो इनके आप कह सकते हैं खाते में सफलता ज़्यादा थी, असफलता कम थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये आ जाएंगे और कांग्रेस में एकदम चमत्कार हो जाएगा। ये भी एक बड़ा ग्रुप जो है, इस ग्रुप का मानना था। और उधर से प्रशांत किशोर बिना फ्री हैंड लिए आना नहीं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि बहुत दिनों तक कांग्रेस के साथ निभना मुश्किल है। कहते तो यहाँ तक है कि जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी एक वैसे ही गुफ्तगू कह सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वार्ता कह सकते हैं, हुई थी, जिसमें कि अशोक गहलोत ने पूछा कि कितने दिनों का ये साथ होगा, जिसका इन्होंने जवाब दिया था कि सर जब तक आप लोग चाहेंगे। इसी में सारी गुत्थी उलझी हुई है कि उन्होंने जो सवाल किया है कि प्रशांत किशोर एक जगह तो टिकते नहीं, जेडीयू में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, न जाने कितने दलों के लिए रणनीति बना चुके हैं, तो हमारे साथ आप कितने दिनों रहोगे? अशोक गहलोत का सवाल, और दूसरी तरफ इनका जवाब जब तक आप लोग चाहेंगे।
तो उसमें भी एकदम क्लियर है कि कांग्रेस में इतनी राजनीति होती है, इतनी राजनीति होती है, गांधी परिवार को लोग नहीं छोड़ते हैं तो हमें कौन सा छोड़ देंगे। तो जब तक हमको ले करके उठापटक राजनीति नहीं होगी तब तक हम आपके साथ टिके रहेंगे। 12 उससे पहले ही राजनीति हो गई, उठापटक हो गई, दोनों तरफ से अपने अपने हित थे और नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्ष को ऐलान करना पड़ा जुड़ने से पहले कि हम अलग हो रहे हैं। ये कुछ कारण हैं अंदर के। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।